राधे राधे। जय श्री कृष्णा। प्रिय श्रोताओं, आज रविवार के दिन आप सभी श्रवण करेंगे सूर्य नारायण भगवान की कथा। तो आप सभी से अनुरोध है कि इस कथा को पूरे भक्ति भाव और मन लगाकर पूरा अवश्य सुने और कमेंट बॉक्स में भगवान सूर्य नारायण की जय लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आइए प्रेम से सुनते हैं भगवान सूर्य नारायण की कथा। तो प्रेम से बोले भगवान सूर्य नारायण की जय। एक था राजा और एक थी रानी। उनके पास सिपाही, घोड़े, दास दासियां, धन दौलत सब कुछ था। सिर्फ उन्हें संतान नहीं थी। इसी कारण राजा रानी बहुत दुखी रहते थे। संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने हर तरह का दान धर्म, धार्मिक अनुष्ठान, जप मंत्र, व्रत पूजा पाठ किए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अब राजा रानी दोनों ही बुढ़ापे की ओर बढ़ते गए। बुढ़ापे की ओर बढ़ते हुए तो क्या है कि दोनों गहन सोच में पड़ गए। अब हमारे इतने बड़े राज्य का क्या होगा और कौन बनेगा इस राज्य का वारिस, कौन लेगा प्रजा की जिम्मेदारी। राजा रानी दिन रात इसी चिंता में घुलने लगे। उन्होंने खाने पीने की सुध नहीं रहती थी। तो एक सुबह होता क्या है, राजा के दरबार में एक साधु आता है तो दासी रानी को इत्तला कर देती हैं। तब वह दासी से कहती हैं कि यह मेरा अंतिम दान धर्म है, इसके बाद मैं अपने हाथों से कोई दान नहीं करूंगी। रानी चावल भरा छाछ हाथ में लेकर बाहर आती हैं और साधु की झोली में भिक्षा डालने के लिए आगे बढ़ती हैं। तो उसके चेहरे पर छाई उद्विग्नता साधु की दृष्टि में आ जाती है। वह उनसे पूछते हैं, रानी साहिबा क्या हुआ है, आप क्यों इतनी उदास हैं। तभी रानी साधु को सारी हकीकत बताती हैं और सिसकने लगती हैं। उस पर वह साधु कुछ पल भर गंभीर हो जाते हैं और कहते हैं, चिंता मत करना रानी साहिबा, आपकी संतान की इच्छा पूरी हो जाएगी। आपकी कोख से एक पुत्र जन्म लेगा। मात्र वह 14 साल तक ही आप लोगों को मिलेगा। इसके आगे वह इस मृतलोक में नहीं रह पाएगा। इससे बढ़कर आपको कुछ देना मेरे लिए संभव नहीं है। अपनी पूरी बात करते हुए अपनी झोली में हाथ डाला, थोड़ी सी भभूत निकाल कर रानी को दे दी और कहा कि आप और महाराज दोनों इसे बांटकर ग्रहण करना, तुम्हें जल्द ही पुत्र की प्राप्ति होगी। इतना कहकर साधु अपनी राह चला गया। उसके जाने के बाद रानी सोचने लगी, 14 साल तो 14 साल ही हैं, उतने समय के लिए हमें पुत्र मिलेगा, यही काफी है। उतने साल तक मैं उसे जी जान से बड़ा ही प्यार करूंगी, उसे ढेर सारा लाड़ दुलार करूंगी, अपनी संतान की मुराद पूरी करूंगी। उस रात अपना सारा राजकाज खत्म करके राजा जब रानी के महल में गए तो रानी ने क्या किया कि राजा को सारी बातें और साधु की दी हुई भभूत राजा को दिखाकर बोली, साधु महाराज ने यह भभूत हम दोनों को ग्रहण करने के लिए कहा है। राजा बोले, इतना दान धर्म किया है, जब तब किया है, कोई फल नहीं मिला है। अब इस भभूत से हमें संतान प्राप्त होगी क्या। उस पर रानी बोली, जब इतना सब कुछ किया है तो यह भी सही। काम ख्वाह होकर उस साधु के क्रोध को क्यों बुलवा दें। राजा को अब किसी पर विश्वास नहीं था, लेकिन पत्नी को दुखी ना पहुंचे इसलिए वह राजी हो गए। राजा राजी हो गए तो क्या होता है कि राजा रानी दोनों नहाते धोते फिर अपने भगवान का नाम स्मरण करते हैं, अपने पुरखों को स्मरण करते हैं और उस साधु महाराज का नाम स्मरण करके वह भभूत बांटकर दोनों खाते हैं। उसके बाद दोनों निश्चिंत होकर सो जाते हैं। तो कुछ दिन गुजर जाते हैं और साधु द्वारा कहे अनुसार रानी गर्भवती हो जाती है। उस पर राजा रानी दोनों की खुशियों में गगन नहीं समाते। राजा रानी से बोले, महारानी सचमुच साधु महाराज की कृपा हो गई है। तो 9 महीने 9 दिन और 9 घंटे पूरे होकर रानी ने एक सुंदर गोरे चिट्टे पुत्र को जन्म दिया। राजा ने बड़ी धूमधाम से पुत्र का नामकरण किया। सारे राज्य में 8 दिन तक अन्न सप्त पर रखा गया, उत्सव मनाया गया। अब कुपुत्र की कुंडली देखने के लिए राज्य के सबसे विद्वान पंडित जी को बुलाया। तो कुंडली देखकर पंडित जी बड़े ही चिंतित हो गए। कहने लगे, महाराज
हमारा राजपुत्र सिर्फ 14 वर्ष तक के लिए हमारे पास रहेगा। राजा को इस बात की भनक भी थी। रानी को भी साधु महाराज की बात याद थी। दोनों चुप रह जाते हैं। उसके बाद राजा और रानी बड़े लाड प्यार से बेटे की परवरिश करते हैं। उसकी हर ख्वाहिश को पूरा करते हैं। थोड़े समय के लिए ही सही, भगवान ने संतान की अपनी मुराद पूरी कर दी है। इससे वे समाधान मानते हैं। राजपुत्र दिन ही दिन बड़ा होता गया। वह जब 7 साल का हो जाता है तो राजा एक अच्छे गुरु की नियुक्ति करके उसे पढ़ाई लिखाई, राजशास्त्र, शस्त्र विद्या, घुड़सवारी इत्यादि 12 विद्याओं का शिक्षण देते हैं। जब वह सब शस्त्र विद्या में पारंगत हो जाता है और 12 साल की उम्र का हो जाता है, तब एक अच्छी सी राजकन्या खोजकर उसकी शादी कर देते हैं। तो 2 साल और बीत जाते हैं। बेटा 14 साल का हो जाता है। एक दिन राजपुत्र राजा से बोलता है, पिताजी, मैं अपना सारा राज्य घूमकर देखना चाहता हूँ। आज तक मैंने सिर्फ इस रजवाड़े के अतिरिक्त कुछ नहीं देखा है। बेटे की बात सुनकर राजा चिंतित हो जाता है, क्योंकि पुत्र का 14वां वर्ष शुरू हो जाता है। अब कोई अनहोनी होने का वक्त नजदीक आ पहुंचा था, लेकिन राजा ये बातें पुत्र को नहीं बता सकता था। वह क्या करता कि चेहरे पर खुशी लाकर बेटे से कहता, हाँ हाँ जरूर जाओ बेटा, तुम अपना सारा राज्य घूम कर देखना चाहिए। कहाँ क्या है यह सब जानना चाहिए। कल मेरे बाद तुम्ही को तो राजा बनना है। मात्र एक बात ध्यान को रखें कि तुम जहाँ भी रहो, क्या कर रहे हो, यह बात अपनी पत्नी को नहीं बताना। पुत्र कहता है, ठीक है पिताजी, आपने जो कहा है मैं वैसा अवश्य करूँगा। तो होता क्या है कि राजपुत्र दिन भर अपनी पत्नी के साथ मौज मस्ती करता है, खुशियां मनाता है और रात को ठीक 12 बजे बिस्तर से उठकर बाहर चला जाता है। फिर पौ फटने से पहले वापस अपने महल में आकर सो जाता है। ऐसे बहुत दिनों तक चलता रहा। वह पुत्र को 14वां साल खत्म होने में कुछ ही दिन बाकी रहते हैं। इतने में क्या होता है कि उसकी पत्नी यानी छोटी रानी रात में जाग जाती है। वह देखती है कि बिस्तर पर राजपुत्र है ही नहीं। वह चुप से महल में जाकर सब कुछ जगह देखती है, तो राजपुत्र कहीं भी नजर नहीं आता। तो वह क्या करेगी, किससे कहेगी? वह चुपचाप रहती है। फिर भोर होने पर वह देखती है कि उसका पति अपनी जगह पर सोया हुआ है। वह पति के से कुछ नहीं पूछती है, लेकिन दूसरी रात भी वैसा ही होता है। तीसरी रात और चौथी रात, ऐसे बहुत दिनों तक दिन चलते रहे। रानी बहुत ही चिंतित हो जाती थी कि पति रात को जाता कहाँ है, किससे मिलने जाता है। उसके मन में ढेर सारे सवाल उठते हैं, लेकिन उसे पूछने से डर लगता था। शायद पति गुस्सा होकर बैठे। सास ससुर से पूछने के बारे में सोचा तो उसकी कुल मर्यादा में बीच में आ जाती थी। तो इस तरह मन ही मन वह कुढ़ती रहती थी। इस हालत में उसे खाने पीने में दिलचस्पी नहीं होती थी। वह दिन पर दिन दुबली और पतली हो जा रही थी। तो उस राज्य में फूल बेचने वाले की एक बूढ़ी मालिन थी। वह हमेशा छोटी रानी को फूल देने उसके महल में आती थी। उस बुढ़िया का ध्यान छोटी रानी पर जाता है, तो वह पूछती है कि बेटी, तुम किस बात का दुख है? तुम इस तरह सूख कर कांटा क्यों बन रही हो? उस पर रानी कहती है, क्या बताऊं तुम्हें अम्मा, तुम्हारा राजपुत्र हर रात बिस्तर पर उठकर कहीं चला जाता है और सुबह भोर होते ही वापस आकर सोता है। वह कहाँ जाता है? प्रेमिका से मिलने जाता है क्या? क्या सोच सोच कर मैं अन्न जल ग्रहण नहीं कर पाती हूँ और सूख सूख कर इस तरह से कांटा बन गई हूँ। बुढ़िया सब बातें सुनकर उसे एक उपाय बताती है, तो बेटी ऐसा करना, आज रात तुम सोना मत, उसके पीछे पीछे जाकर देखना कि वह कहाँ जाता है, क्या करता है, उसकी अच्छी तरह से पहरेदारी करना। पर मुझे नींद आ गई तो? तुम्हें नींद ना आए इसलिए एक काम करना, अपने बाएं हाथ की उंगली में एक जख्म करना, उस पर थोड़ी सी मिर्ची छिड़कना। उससे तुम्हें बड़ी जलन होगी और उस पीड़ा में तुम्हें रात भर नींद नहीं आएगी। रानी बुढ़िया के कहे अनुसार करती है। उंगली की जलन से उसे थोड़ी देर तक नींद नहीं आती, लेकिन बाद में वह सो जाती है। दूसरे दिन सब बुढ़िया फूल लेकर उसके महल में पहुंचती है और पूछती है, क्या हुआ बेटी, देख पाई कि पति कहाँ जाता है?
रानी कहती है कि नहीं अम्मा, पहले कुछ समय जलन पड़ने के कारण मुझे नींद नहीं आई, पर कुछ देर पश्चात मैं सो गई। बुढ़िया कहती है कोई बात नहीं, आज तुम उंगली पर पहले से थोड़ा बड़ा जख्म करना और ज्यादा मिर्च लगाना। तो वो रानी वैसा ही करती है, परंतु वह सिर पति के बिस्तर से उठकर बाहर निकलते वक्त जग पाई। वह उसके पीछे नहीं जा सकी क्योंकि उसकी आंखें उस समय तक मूंद गई थी। दूसरे दिन सुबह बुढ़िया आती है तो उसने पूछने से पहले ही रानी रोकर कहती है, अम्मा, मैं आज भी उनके पहरेदारी ठीक से नहीं कर पाई। बुढ़िया कहती है, रोना नहीं बेटी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम आज रात जख्म और बड़ा करना और उस पर ज्यादा मिर्च छिड़कना, और एक काम करना बेटी, जब वह जाने के लिए निकलता है तो उसका रास्ता रोकना। बुढ़िया ने जैसा बताया रानी ने वैसा ही करती है। आज रात उसे नींद नहीं आती है। पति रात 12 बजे बिस्तर से उठकर जब महल से निकलने के लिए चलने लगता है तो वह बुढ़िया ने जैसा बताया वैसा ही करती है। दौड़कर जाकर पति का रास्ता रोकती है और कहती है कि कहाँ जा रहे हो, किससे मिलने जा रहे हो, मुझे बताओ। राजपुत्र उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है। देखो, अगर मैंने तुम्हें यह बताया तो मैं दोबारा नहीं मिल पाऊंगा। कोई बात नहीं, नहीं मिल पाओ, लेकिन आप रात में कहाँ जाते हो वह सब मुझे पहले बता दीजिए। राजपुत्र निरुपाय हो जाता है। पत्नी की जिद के आगे उसकी एक नहीं चल पाती है। ठीक उसी प्रकार उसी समय उसका 14वां साल खत्म होकर 15वां साल लगने वाला था। जो होता है वह जाने दो, वह सोचता है और कुछ चावल मंत्रों में सिद्ध करके पत्नी को देकर कहता है, इन चावलों के दानों को दोनों हाथों की मुट्ठी में पकड़ना। पहले दाएं हाथ में पकड़े चावल मेरे ऊपर फेंकना। मैं कौन हूँ तुम्हें पता चल जाएगा। बाद में बाएं हाथ में पकड़े चावल मेरे ऊपर फेंकना। मैं जैसा था तुम्हें मिल जाऊंगा। लेकिन यदि तुम बाएं हाथ के चावल मेरे ऊपर फेंकना भूल गई तो मैं तुम्हें कभी नहीं मिल पाऊंगा। नहीं भूलूंगी, रानी में बड़े आत्मविश्वास के साथ कहकर दाएं हाथ के पकड़े चावल पति के ऊपर फेंक देती है तो राजपुत्र एकदम एक विशाल घोड़ा बन जाता है। एकदम उम्दा, सफेद, गर्दन पर लंबी आयाल देखते देखते वह तेजी से दौड़ने लगता है। रानी उस समय घोड़े को एकदम भौचक्की होकर देखने लगती हैं और पति ने बाएं हाथ के चावल फेंकने की जो बात कही थी वह भूल जाती हैं। उसकी आंखों के सामने घोड़ा महल के बाहर निकल कर जाता है। घोड़ा जो महल से बाहर जाता है तो वापस ही नहीं आता। अब रानी को बड़ा पश्चाताप होता है। वह स्वयं को कोसने लगती हैं, लेकिन अब उसका कोई फायदा नहीं होने वाला था। राजपुत्र अब वापस नहीं आने वाला था। सुबह होते ही महाराज महारानी को सब पता चल जाता है। वह उन्हें बहुत दुख होता है। वे बिस्तर पकड़ते हैं और राह देखते हैं कि एक दिन उनका बेटा वापस आ जाए। इस तरह 1 महीना गुजरता, 2 महीने गुजरते, 3 महीने गुजरते, आखिर 6 महीने पूरे होते हैं। राजपुत्र का कोई अता पता नहीं लगता। प्रधान राजपुत्र को ढूंढने के लिए राज के गांव-गांव सिपाही भेजते हैं, लेकिन उन्हें कोई सफलता नहीं मिलती। इधर रानी अपनी हट के कारण पति गायब हो गया यह सोचकर स्वयं ही मन को मन कोसती हैं और प्राण लेती हैं कि कुछ भी करके पति को ढूंढ ही लाएंगी और उसे वापस लेकर ही आएंगी। एक दिन वह सुबह उठकर सासुर के महल में जाती हैं और कहती हैं कि मैं अपने पति की खोज में जा रही हूँ। महाराज महारानी को और क्या चाहिए था, कुछ भी करके उनका बेटा वापस मिलना चाहिए था। वे बहू को जाने की अनुमति देकर कहने लगे, बेटी तुम जो चाहो करो, वहाँ जाना, लेकिन मेरे बेटे को वापस लेकर ही आओ। भगवान तुम्हें कामयाबी दे। अब रानी क्या करती कि अपना सीधा वेश बदलकर एक सेठानी बन जाती है। कुछ दास दासियों को, कुछ नौकरों को साथ में लिया, कुछ सामान साथ में लिया और राज्य की सीमा पर जाकर वहां एक भोजनालय खोल लिया। अब आने वाले सब यात्रियों को खाना मुफ्त में देने लगी। मात्र एक शर्त रखी कि खाने वालों को उसकी दिखाई कोई अजीब चीज उसकी मालकिन को यानी राजकन्या को बतानी पड़ेगी। तो वहां आने वाले हर नागरिक अपनी तरफ से मैंने यह देखा है, मैंने यहाँ देखा है कहकर वहां से मुफ्त खाना खाकर जाता था।
परंतु रानी को जो बात चाहिए थी वह अभी तक नहीं मिली थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए तो इधर क्या होता है कि रानी के महल फूल लेकर जाने वाली बुढ़िया से एक बेटा और एक बहू थे। उनका एक छोटा बेटा था, यानी बुढ़िया का एक पोता था। तो बेटा और बहू सुबह शाम काम के लिए निकलते थे, तो पोते को संभालने की जिम्मेदारी बुढ़िया की ही रहती थी। बुढ़िया दिन भर पोते को संभालती थी। एक दिन क्या होता है कि बुढ़िया को पान खाने की आदत थी, तो पान लगाने के लिए चूना चाहिए था। उसे तैयार करने के लिए सीपियाँ लेकर आई। इन सीपियाँ भूनने के लिए गोबर के कंडे चाहिए थे। कंडे इकट्ठा करने के लिए वह बांस की टोकरी लेकर चरवाहे के मैदान में गई। वहाँ बहुत सारे कंडे थे। उन्हें जमा करते करते उसे घर आने में अंधेरा हो गया। इस ओर शाम होते होते ही काम से वापस बेटा बहू घर पहुँचे तो देखा कि बच्चा घर पर अकेला है और रो रहा है। वे दोनों गुस्से से लाल पीले हो गए। इतने में बुढ़िया घर आ पहुंची। बेटा ने पूछा, पोते को घर पर अकेला छोड़कर कहाँ गई थी? बुढ़िया बताने लगी कि मैं गोबर के कंडे इकट्ठे करने गई थी। इस पर बेटा बोला, दोबारा बच्चे के अकेला घर पर यदि छोड़कर जाओ तो मैं तुम्हें बहुत पीटूंगा। बुढ़िया कहने लगी, नहीं बेटा, फिर कभी ऐसा नहीं करूंगी। लेकिन दूसरे ही दिन बुढ़िया वह बात भूल गई और फिर चरवाहे के मैदान में कंडे इकट्ठा करने चली गई। शाम को जब बेटा बहू काम से वापस लौटे तो देखा कि बच्चा घर पर अकेला है और रो रहा है। अब उसके बेटे की सहन शक्ति खत्म होने लगी और बुढ़िया के वापस आने पर उसे घर से निकाल दिया। बुढ़िया रात भर घर के बाहर अंधेरे में बैठी रही और सुबह होते ही हाथ में टोकरी लेकर कंडे इकट्ठे करने लगी। उस दिन उस कंडे में इकट्ठा करने का मानो पागलपन सवार था। कंडे इकट्ठा करते करते कब अंधेरा छा गया उसे मालूम ही नहीं चला। उसे जब ध्यान आया तो गांव का रास्ता भी ठीक से नहीं दिख रहा था। वह अंधेरे में आंखें फाड़ फाड़ कर देखती देखती किसी तरह आगे निकल पड़ी। तो क्या होता है कि एक कपिला गाय छन छन की आवाज करते, गले की घंटी बजाते ठुमक ठुमक कर उस मैदान पर आ जाती हैं। उसे देखकर बुढ़िया सोचने लगती है कि इस गाय के पीछे पीछे जाऊंगी तो गांव में पहुंच जाऊंगी। तब बुढ़िया उसके गाय के पीछे पीछे जाने लगी। वह गाय क्या करती है कि उस मैदान से लेकर एक एक करके 6 मैदान पार करती है। आखिर में वह 7वें मैदान पर पहुंचती है। तो क्या होता है कि उस मैदान पर एक बड़ा सा पत्थर है। गाय जाकर उस पत्थर को अपना सींग मारती है। सींग मारा तो वह पत्थर टूट जाया और पाताल में नीचे जाने की सीढ़ियां दिखने लगी। तब वह गाय उन सीढ़ियों से नीचे जाने लगी। बुढ़िया भी यह सब देखती रही और झट जाकर गाय की पूंछ को पकड़ लिया। पूंछ पकड़कर वह गाय के साथ नीचे पाताल में पहुंच गई। पाताल में पहुंचते ही तुरंत गाय की पूंछ छोड़ दी और इधर उधर देखने लगी। वहीं से बुढ़िया ने देखा कि पाताल में सब जगह जगमगाहट थी। दिया दीपक जल रहे थे और तेज रोशनी गाय के ऊपर पड़ती है और वह अद्भुत घटनाएं घटने लगती हैं। गाय के नीचे जाते ही उसके गले में अपने एक सकाल पड़ जाती है और छमछम करके कोई दुधाड़ी से गाय का दूध दोहने लगता है। लेकिन जो भी कोई वह कर रहा है वह मात्र दिखाई नहीं दे रहा है। बुढ़िया बहुत घबरा गई। कहाँ आकर फंस गई हूँ, यह सोचने लगी और वहां छिप जाने के लिए जगह ढूंढने लगी। लेकिन उसे कहीं भी जगह नहीं मिली। हर जगह उजाला ही उजाला था। तो वह एक कोने में खड़ी रहकर और सब कुछ सामने हो रहा था वह चुपचाप देखने लगी। कुछ पल के बाद वह झट से एक उम्दा सफेद घोड़ा आया। वहां 2 कुंड थे। उसमें से एक कुंड में उस घोड़े ने छलांग लगाई और ऊपर आ गया। अब उसे राजपुत्र का रूप प्राप्त हो गया। राजपुत्र बनने के बाद उसने दूसरे कुंड में पानी में स्नान किया। वहां रखे नए कपड़े पहने। नजदीक ही एक सुंदर पलंग था, उस पर आकर बैठ गया। उसके सामने अपने आप 5 पकवानों की थाली आ गई। दूध की एक प्याली आ गई। पान सुपारी आ गया। उसके सामने एक दिया जलता रहा। राजपुत्र ने खाना खाया, दूध पिया, पान सुपारी खाया
और बिस्तर पर लेट जाने से पहले सूर्यदेव का स्मरण करके अपने जलते दिए से पूछा, दिए दिए दीपंकर, मेरा माता पिता क्या कर रहे हैं? दिया बताने लगा, बेटे के शोक में डूबे हैं। राज्य कौन संभाल रहा है? राज्य प्रधान संभालता है। मेरी पत्नी क्या करती है? उसने चौराहे पर भोजनालय शुरू किया है और आते जाते लोगों से वह नई खबरों के बारे में पूछती है। दिए के है कहते ही राजपुत्र कहता है, ठीक है। उसके बाद वह सो गया। बुढ़िया कोने में खड़ी रहकर यह सब देखती रही। ऐसी अद्भुत घटना उसकी जिंदगी में पहली बार देखी है। उसे अंदर ही अंदर चुलबुलाहट होने लगी और भूख प्यास भूल गई। और आगे क्या होता है कि उत्सुकता में देखने लगती है। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं। रात गुजर हुई और सुबह हो गई। सुबह होने पर पलंग पर सोया राजपुत्र उठा और फिर से पहले कुंड में छलांग लगाई तो वह फिर से घोड़ा बनकर कुंड से बाहर आ गया। बाहर आते ही वह तेजी से उस पाताल नगरी से बाहर निकल गया। लेकिन वह कहाँ गया, बुढ़िया को कुछ पता नहीं चला। उसके बाद पिछली रात की तरह कोई उस गाय का छमछम करके दूध दोहने लगा। जैसे ही दूध दोहना खत्म हुआ, उसके गले की साकर अपने आप खुल गई और वह तेजी से ऊपर आने वाली सीढ़ियों के ऊपर भागने लगी। गाय को देखते देखते बुढ़िया सोचने लगी कि अब गाय के साथ यहाँ से ऊपर जाना ही समझदारी है, नहीं तो कोई मुसीबत आकर मेरे ऊपर टपक जाएगी। झट से उसने गाय की पूंछ पकड़ ली और गाय के साथ ही ऊपर आ गई। गाय जब मैदान में पहुंची तो उस सुरंग का रास्ता अपने आप भी बंद हो गया और उसके मुंह का एक बड़ा सा पत्थर पूर्ववत खड़ा हो गया। ऊपर आकर वह जंगल की ओर निकल गई तो इधर बुढ़िया एकदम बावली सी हो गई। उसने पाताल नगरी में जो कुछ देखा वह जल्द से जल्द किसी को बताने के लिए उतावली हो उठी। उसे एकदम याद आया कि नगर की सीमा पर कोई औरत भोजनालय चलाती है और नई बात बताने वाले को अच्छा खाना पीना मुफ्त में देती है। वह सोचने लगी, क्यों ना मैं यह बात उस औरत को जाकर बताऊं। यदि उसे यह बात पसंद आई तो बाकी जीवन खाने पाने की झंझट से मुक्ति मिल जाएगी। बुढ़िया ने मन में तय किया और तुरंत उस भोजनालय के द्वार पर टंगे नगाड़े के सामने खड़ी हो गई और जोर जोर से नगाड़ा बजाना शुरू कर दिया। नगाड़े की इस तरह सुनकर मालकिन यानी छोटी रानी मन में प्रसन्न हो जाती हैं कि शायद कोई बड़ी बात लेकर यहाँ आया है। रानी सिपाहियों को आदेश देती हैं, जाइए और जो कोई आया है उसकी अच्छी खातिरदारी कीजिए। आदेश पाते ही सिपाही नीचे दौड़ गए तो एक बुढ़िया नगाड़ा बजा रही थी। उन्होंने पूछा, क्यों रे बुढ़िया, क्या हुआ, क्यों नगाड़ा बजा रही है? बुढ़िया बोली, कुछ नहीं बेटा, यह खाना मिलता है ना, इसलिए आई हूँ। खाना चाहिए, मिलेगा, लेकिन तुझे कोई नई बात बतानी पड़ेगी। हाँ बताऊंगी, एक बात मालूम है मुझे। इस पर सिपाही उसे अंदर लेकर अपने मालकिन का आदेश था कि कोई बूढ़ा बुजुर्ग वहाँ आए, उनके साथ अच्छी तरह पेश आना है, उनका अच्छा आदर आतिथ्य करना है। तो सिपाहियों ने इस बुढ़िया का भरपूर आदर आतिथ्य किया। उसे बड़ी सी थाली भरकर व्यंजन परोसते हैं। बुढ़िया कुछ दिनों से भूखी थी, वह खाने पर टूट पड़ी। खाना खाने के बाद सिपाहियों ने उसे नई साड़ी पहनने को दी। उसके बाद उसे लेकर रानी के पास गए। बुढ़िया और रानी ने तुरंत एक दूसरे को पहचान लिया। बुढ़िया बोली, बेटी तुम? और रानी बोली, अम्मा तुम? बड़ी देर तक दोनों भांति भांति की बातें करती रही। आखिर कुंवारिन बुढ़िया से कहने लगी, अम्मा अब बताओ तुमने क्या बात नहीं देखी है? नई बात? मैंने कोई नई बात नहीं देखी है। वह तो मेरे पास तुम्हारे लेने के लिए खाने के पैसे नहीं थे, इसलिए मैंने झूठ बोला और नगाड़ा बजाया। रानी ने कहा, अम्मा घबराना नहीं, मैं किसी को तुम्हारा नाम नहीं बताऊंगी। फिर भी बुढ़िया ने मैंने क्या देखा है, कब देखा है करके आनाकानी करने लगी। इस पर कुंवारिन ने उसने कहा, देखो अम्मा, यदि तुमने मुझे यह बात नहीं बताई तो जिंदगी भर तुम्हारी देखभाल करूंगी, तुम्हें रानी माता की तरह रखूंगी। अब बुढ़िया बताने को तैयार हो गई। उसने जो उस चरवाहा वाले मैदान पर देखा था वह सब कुछ रानी को बता दिया। बुढ़िया की बातें सुनकर रानी को यकीन हो गया कि वह राजपुत्र उसी का पति है।
वह तुरंत बुढ़िया से कहने लगी, अम्मा मुझे उस जगह पर ले चलो। नहीं बेटी, वह पाताल राज्य है, सांप है, यदि किसी ने तुम्हें देख लिया तो तुम्हारी जान खतरे में पड़ सकती है। लेकिन रानी उसकी एक ना सुनती, उसे उसी जगह ले जाने के लिए हट करने लगी। आखिर में बुढ़िया ने उसका कहा मान लिया और कहने लगी, ठीक है, मैं तुम्हें वहां लेकर चलती हूँ, पर आज नहीं कल। वहां जाना है तो शाम को ही जाना होगा। तो दूसरे दिन दोपहर को रानी बुढ़िया के साथ उस मैदान पर गई और एक जगह छुपकर गाय के आने की राह देखने लगी। दिन ढलते ही अंधेरा घिरने लगा और गाय हमेशा की तरह वहां आ गई। मैदान के उस कोने से जाकर उसने पत्थर पर सींग मारा तो झट से पत्थर हटकर वहां सुरंग में जाने का रास्ता खुल गया। गाय उसे रास्ता से नीचे उतरने लगी तो बुढ़िया रानी से कहती है, जल्दी जल्दी आगे बढ़ो बिटिया, हम गाय की पूंछ पकड़कर नीचे उतरेंगे। तो दोनों गाय की पूंछ पकड़कर नीचे उतर गईं। बुढ़िया पहले जिस कोने में छिपी थी उस कोने में छिप गई। अब नीचे सब कुछ पहले जैसे घटित हो रहा था। गाय के गले में अपने आप साकड़ पड़ गई और अदृश्य रूप में उसका दूध दूहने लगा। एक सफेद उम्दा घोड़े ने आकर एक कुंड में छलांग लगाई तो राजपुत्र के रूप में ऊपर आया। वह राजपुत्र दूसरे कुंड में नहाने लगा। बाद में उसके सामने खाने की थाली आ गई, दूध की प्याली आ गई, पान बीड़ा भी आ गया। राजपुत्र सब ग्रहण करके सोने के लिए पलंग पर गया तो सोने से पहले सूर्य देव का स्मरण करने कर दिए से पूछने लगा, दिए दिए दीपांकर, मेरे माता पिता क्या कर रहे हैं? तो दिया कुछ जवाब नहीं देता, बल्कि वह बुझने लगता है। तब राजपुत्र का कुछ अघटित हुआ, इसका संदेह हुआ। वह उदास हो गया और जो कुछ हुआ है वह जाने दो, ऐसा सोचकर सोने के लिए बिस्तर पर लेट गया। अब रानी का संयम छूट गया। वह दौड़कर पति के पास गई और उसके पैर पकड़ने के लिए आगे बढ़ने लगी। राजपुत्र तुरंत ही पत्नी को पहचान गया। वह झट से पीछे हट गया और चिल्लाने लगा, नहीं नहीं, मुझे मत छूना, सर्वनाश हो जाएगा। रानी दोनों हाथ जोड़कर पति से अपनी भूल स्वीकार करने लगी। स्वामी, मुझसे भूल हो गई है। मुझे आपसे नहीं पूछना चाहिए था कि आप रात को कहाँ जाते हो। मैं अपनी भूल स्वीकार करती हूँ। मुझे मेरी भूल की सजा मिल गई है। अब आप घर चलें। आपके वियोग में आपके माता पिता ने बिस्तर पकड़ लिया है। आपकी प्रजा भी बहुत दुखी है। उस पर राजपुत्र कहने लगा, वही तो, एक बार तुम गलती कर बैठी हो, अब दोबारा मत करना, नहीं तो अब मैं जो तुम्हें दिख रहा हूँ वो भी नहीं दिखूंगा। रानी अब विलाप करने लगी, जोर जोर से जमीन पर सिर पटकने लगी। राजपुत्र के मन में उसके प्रति दया उत्पन्न हो गई। वह उससे कहने लगा, यदि तुम मुझे पाना चाहती हो तो तुम एक काम करना पड़ेगा। काम कठिन है, लेकिन तुम अकेले करना होगा। कहो स्वामी, कितना भी कठिन काम हो मैं वह पूर्ण करूंगी, रानी कहने लगी। इस पर राजपुत्र ने उसे बताया कि इस पाताल से ऊपर जाते ही एक घना जंगल नजर आएगा। ऐसे 6 जंगल पार करने के पश्चात 7वां जंगल मिलेगा। वह जंगल सबसे घना है। उस जंगल के बीचों बीच एक पीपल का पेड़ है। उसके आसपास की जगह पत्ते, फंदे, जटाएं, कांटे इत्यादि से ढक चुकी हैं। वहां बाघ, शेर, सांप, भालू सभी धमा चौकड़ी में बैठते हैं। तुम्हें उन सब को भगाकर वह जगह साफ करनी होगी। उसकी गोबर से लिपाई पुताई और उसको पवित्र बनाना होगा। रंगोली से सजाना होगा। उसके बाद वहां धूप, कपूर, अगरबत्ती जलानी होगी। फूल कुमकुम से पेड़ के तनों की पूजा करनी होगी। दूध दही से बने चावल का भोग चढ़ाना होगा। ये सब तुम्हें दोपहर को 12 बजे के बाद पहले ही करना पड़ेगा। 12 बजने के समय तुम्हें उस जगह पर बैठकर सूर्य भगवान का ध्यान करना। ठीक 12 बजे सूर्य भगवान का रथ वहां उतरेगा। वे सब वहां देखकर खुश हो जाएंगे और कहेंगे कि जिस किसी ने यह सब किया है उसे मैं मन चाहा फल दूंगा। तो तुम सामने जाकर उनके रथ के दाहिना घोड़ा मांगना, मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। इतनी बात कहकर राजपुत्र अपने पलंग पर सो गया और छोटी रानी भोर होने की राह देखने लगी। भोर होते ही वह बुढ़िया के साथ गाय की पूंछ पकड़कर ऊपर आ गई
ऊपर आने के बाद वह बुढ़िया से कहने लगी, अम्मा अब मैं अकेली ही आगे जाऊंगी, तुम भोजनालय वापस जाओ। वह जंगल में जाकर राजपुत्र की बताई जगह ढूंढने लगी और स्वयं आरी से वह सब साफ करने लगी। बाद में राजपुत्र ने जैसे बताया वैसी लिपाई पुताई करके वापस आ गई। दूसरे दिन पौ फटने से पहले उठी और जंगल में उस जगह पहुंची। वहां जाकर इत्र गुलाब का पानी छिड़क कर वह जगह सुगंधित की, धूप अगरबत्ती जलाकर उसे पवित्र किया और पूजा की सब सामग्री वहां तैयार रखकर सूर्य भगवान का ध्यान करने बैठ गई। जैसे ही पति ने बताया कि दोपहर को ठीक 12 बजे सूर्य भगवान का रथ उस पीपल के पेड़ पर आकर रुकेगा। सूर्य भगवान ने जब रथ से नीचे देखा तो सुगंधित वातावरण देखकर वे बहुत प्रसन्न हो गए। फिर वे बोले, जिस किसी ने यह काम किया है यह आकर मुझसे कोई वरदान मांग ले और मैं उसे दे दूंगा। रानी ने जब यह शब्द सुनते ही वह तो बिना समय गवाए दौड़कर उनके सामने आ गई और उनको साष्टांग नमस्कार करके बोली, भगवान वह मैं वही हूँ, मैंने ही इस जगह को साफ किया है। अच्छा तो तुम जो चाहिए वह मांगो। भगवान मुझे आपके रथ का दाहिना घोड़ा चाहिए। सूर्य भगवान बोले, नहीं नहीं, मैं तुम्हें कुछ और भी दे सकता हूँ, लेकिन यह घोड़ा नहीं दे सकता। मेरे रथ के 12 घोड़े हैं, तुम चाहो तो कोई और घोड़ा मांग लो, लेकिन यह दाहिना घोड़ा नहीं, वह मैं तुम्हें नहीं दे सकता हूँ। छोटी रानी ने एक नहीं सुनी, वह सूर्यदेव से एक बात कह रही थी, वही दाहिना घोड़ा दे दीजिए, नहीं तो मैं आपके पैरों में गिरकर अपनी जान दे दूंगी। सूर्यदेव धर्म संकट में पड़ गए। उन्होंने वचन दे दिया था, अब अपने वचन से पलट गए तो नहीं हो सकते थे। ठीक है, दिया तुम्हें घोड़ा, सूर्यदेव ने कहा। फिर एक बात और भी कही, देखो मैंने तुम्हें घोड़ा तो दिया है, लेकिन वह तुम्हें यहाँ नहीं मिलेगा, तुम्हें उसे पाताल में जाकर ही लाना होगा। रानी बोली, पाताल में? मैं क्या भगवान, मैं उन्हें पाने के लिए कहीं भी जा सकती हूँ। रानी को वचन सुनकर सूर्यदेव अपने मार्ग में चले गए और इधर रानी जंगल से अपने भोजनालय में आ गई। फिर वह बुढ़िया को लेकर उस मैदान पर आ गई। जल्दी ही शाम हो गई। शाम होते ही वहां एक गाय आई। उसने सींग मारकर तुरंत सुरंग को बना दिया और नीचे उतरने लगी। रानी और बुढ़िया जल्दी जल्दी उसके पूंछ पकड़कर नीचे उतर आई। नीचे पाताल में सब घटनाएं पहले की तरह घटने लगी। घोड़े का एक कुंड में नहाकर राजपुत्र बन जाना, नहा धोकर पलंग पर बैठ जाना, तो उसने थाली खाने की, दूध की प्याली आना, पान बीड़ा आना। लेकिन आज एक बात नहीं घटी। आज 2 थाली, 2 दूध की प्याली, 2 पान के बीड़े उसके सामने आए। वह कुछ नहीं बोला। उसने हिस्से की थाली खाकर, दूध पीकर और पान बीड़ा चबाकर वह सोने चला और हमेशा की तरह दिए से पूछने लगा, दिए दीपांकर, मेरे माता पिता क्या करते हैं? दिया ने बताया, वे दोनों बहुत शोक से मरने की स्थिति में पहुंच गए हैं। ऐसा झट से उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। फिर वह पूछने लगा, दिए दीपांकर, मेरा राज्य कौन चला रहा है? तुम्हारा राज्य प्रधान चला रहा है और सब कुछ हड़प चुका है। वह प्रजा पर बहुत अत्याचार कर रहा है। सुनकर राजपुत्र को बहुत गुस्सा आया। वह गुस्से से अपने मुट्ठी भींचने लगा। वह पूछने लगा, दिए दीपांकर, मेरी पत्नी क्या कर रही है? अब दिया कुछ नहीं बोला, चुप रहा। अब रानी का संयम जवाब दे गया। वह दौड़कर पति के गले लग गई। अब मैं तुम्हें मिल गई हूँ, राजपुत्र कहने लगा। सच कहते हो? आप फिर से सा घोड़ा तो नहीं बन जाओगे? नहीं, दोबारा घोड़ा नहीं बनूंगा। मैं तुम्हें जो इतने सारे संकट कष्ट उठाए हैं मुझे पाने के लिए, इसलिए सूर्यदेव ने मुझे सदा के लिए घोड़े के जन्म से मुक्त कर दिया। राजपुत्र ने बड़े प्यार से कहा और उसे गले लगाया। उसके पोछे आंसू पोछे और कुछ देर के पश्चात भोर हो गई तो गाय की श्रृंखला टूटकर उसे ऊपर भूलोक जाने लगी। रानी, राजपुत्र और बुढ़िया उसके पूंछ पकड़कर ऊपर आ गए। ऊपर आने पर वे सीधे भोजनालय में पहुंचे। वहां का सारा सामान लोगों में बांट दिया और उसका ताला लगाकर अपने राज्य में लौट गए। राजपुत्र वापस आता और उसके तेवर देखकर प्रधान घबरा गया। राजपुत्र ने उसे बंदी बनाकर कैद खाने में डाल दिया और राज्य का बागडोर अपने हाथों में ले ली।
उसके बाद वह अपने माता पिता को मिलने और उनके महल गया। तब राजपुत्र को क्या दिखता है कि उसके माता पिता उसके शोक में अस्थिर पंजर बन गए हैं। पुत्र को वापस आया देखकर मरणासन राजा रानी की आंखों से आंसू टपक टपक बहने लगे। इन दोनों ने पुत्र को गले लगाया, उसे प्यार से सहलाया। इतना होने के बाद उनके सेहत से एकदम सुधार आने लगा। वे अब बिस्तर से उठकर बैठ गए, पुत्र को आशीष देने लगे। राजपुत्र के आने की खबर तुरंत राज्य में फैल गई। प्रजा खुशी से फूली नहीं समाई। प्रजाजन राजमहल के सामने इकट्ठे हो गए। राजपुत्र ने भी उन्हें दर्शन दिए और आज से उन्हें कोई दुख नहीं पहुंचाएगा, ऐसा वचन दिया। अब राजा अपने पुत्र का राज्याभिषेक करके उसे सिंहासन पर बिठाता है और बहू को महारानी का दर्जा देता है और स्वयं अपनी पत्नी के साथ ईश्वर स्मरण के लिए खुशी खुशी दिन बिताता है। महाराज बना राजपुत्र अच्छी तरह से राज चलाने लगा और अपनी पत्नी के साथ सुख और शांति से जीवन बिताने लगा। उस बुढ़िया को रानी ने अपने ही पास रख लिया, उसकी अच्छी तरह से देखभाल करने लगी। बुढ़िया और उसके बुढ़ापे के दिन खुशी से गुजर गए। तो हे सूर्यदेव महाराज, आपकी इस कथा को पढ़ने वाले, सुनने वाले तथा हुंकार भरने वाले सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए